नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, आप में से बहुत लोगों की मांग थी, निवेदन भी था, गुजारिश भी थी, चाह भी थी कि सबसे बड़ा सवाल आधे घंटे का ना होकर 1 घंटे कर दिया जाए। तो आज से हम सबसे बड़ा सवाल में बहस 1 घंटे करेंगे। हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। जिस भी मुद्दे को हमने दिन के लिए, उस दिन के लिए मुकर्रर किया है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं कह सकता हूं, बस करो, बस करो, बहुत हो गई राजनीति। और राजनीति किस पर हो रही है? राजनीति भी बस पर हो रही है। यह राजनीति क्यों हो रही है? बसों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि लाखों करोड़ों मजदूर फंसे हुए हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं। ट्रेनें चलाई हैं सरकार ने, 1414 ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। लगभग 18 लाख लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने राज्यों में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब भी करोड़ों मजदूर ऐसे हैं, और यह आंकड़ा अलग अलग जगहों से जो हमने इकट्ठा किया है वेरी कर रहा है। 4 करोड़ से 10 करोड़ तक भी आंकड़े की बात की जा रही है, जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तो ट्रेनों से तो बात पूरी बन नहीं पा रही, बसों की मांग हो रही है। और जो छोटी जगहों पर जा रहे हैं, ट्रेन भी सीधे लंबी दूरी की ट्रेन है, 2-3 जगह ही रुकती हैं। तो बसों की जरूरत है, बसों की दरकार है, लेकिन बसों पर राजनीति हो रही है और मजदूर बेबस हैं। बेबस, बिना बस के हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। लेकिन राजनीति चरम पर हो रही है, खास उत्तर प्रदेश में। और राजनीति किस लिए हो रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस 1000 बसें देने को तैयार है, उनका इंतजाम करने के लिए तैयार है, ताकि श्रमिक उत्तर प्रदेश पहुंच सके। वो दिल्ली में फंसे हैं, राजस्थान में फंसे हैं, अलग अलग राज्यों में जो फंसे हैं, उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे। 3 दिन से इस बात पर राजनीति हो रही है। 3 दिन हो गए। मेरे पास पूरी की पूरी फेहरिस्त है, ये जितनी मेल्स प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी के बीच हुई हैं। 1 मैं पढ़ के सुनाऊंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मेलबाजी है, इनकी प्रतियां हैं, इन्हें मैं पढ़ूंगा आगे। आज शाम के 7 बजने को हैं। 3 दिन से 16 मई से यह मेलबाजी हो रही है। एक बस मांग रहा है, दूसरा फर्जीवाड़ा कह रहा है। बस घोटाला इसे बताया जा रहा है। लेकिन 7 बजे तक 19 मई को एक भी मजदूर अभी तक बस पर नहीं चढ़ पाया है इन 1000 बसों में। अब एक और लिस्ट सामने आ गई है, अभी अभी आई है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का कहता है कि जो 1049 बसों की सूची कांग्रेस ने हमें दी थी, उनमें से सिर्फ 879 ही बस हैं। 31 तो ऑटो और 3 व्हीलर्स हैं। 69 अन्य, मतलब उसमें एम्बुलेंस भी, स्कूल बस भी, डीसीएम भी, मैजिक भी, ये 69। और डेटा जिसका उपलब्ध नहीं वो 70। और इतनी गहन जांच की है, इतनी सघन जांच की है उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। नीचे नोट भी लिखा है कि वाहन पंजीकरण संख्या RJ51PA 0288 2 सूचियों में अंकित किया गया है। तो बस पर राजनीति हो रही है। एक भी मजदूर इन 3 दिन में उत्तर प्रदेश के लिए बस पर नहीं चढ़ पाया है। बयानबाजी सुनी। कांग्रेस पार्टी, और यहां से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां है और कांग्रेस की अध्यक्षता है, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है। और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया।
आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ, परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बस खड़ी है क्योंकि राजनीति बड़ी है। अभी तक बस नहीं चली और मजदूरों को प्रियंका और योगी युद्ध से क्या मिलेगा? अरे भाई, आप राजनीति करते रहो, आपका काम है, आप राजनेता हैं। मजदूरों को क्या मिलेगा जो अपने घर जाना चाहते हैं? वो अभी तक खड़े हैं। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, वहां पर हजारों की संख्या में मजदूर उम्मीद की किरण लिए अपनी आंखों में वहां पर खड़े हैं कि भैया हमारा नंबर आ जाएगा, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन है मेरे साथ, AK वाजपेयी LJP अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, योगेंद्र यादव संस्थापक हैं स्वराज इंडिया की, वो जुड़ चुके हैं, और सूरत से मजदूर भाई भी मेरे साथ जुड़े हैं। नोएडा से भी मजदूर भाई इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मुंबई से भी मजदूरों की आवाज आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। पर शाहनवाज हुसैन, बस खड़ी है क्योंकि राजनीति बड़ी है ना? राजनीति करनी है, बस नहीं चलानी। जी, बस वही खड़ी है जिन्होंने सिर्फ सियासत करनी है, बस नहीं चलवानी है। बसें चल रही हैं, बसें उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से चल रही हैं, योगी सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका जी ने जब लिस्ट दी, पहले उन्होंने 16 तारीख को खत लिखा तो यूपी सरकार ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा लिस्ट दे दीजिए। जब लिस्ट दी तो उसमें बसों की लिस्ट के साथ साथ ऑटो और एम्बुलेंस के नंबर भी उसमें थे। फिर आप जब सरकार को कोई लिस्ट देंगे तो सरकार ये देखेगी ना कि वो स्थिति, किस स्थिति में वो बस है, वो बस कहाँ से चलानी है। तो ना बॉर्डर पे दी, तो उन्होंने कहा कि स्थान पे खड़े हैं, उस बात को भी योगी जी ने मान लिया, क्योंकि इसमें पेंडेमिक के वक्त में हम कोई सियासत नहीं चाहते। ये सही है कि लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों का संयम है, क्योंकि जो लॉकडाउन फोड़ आते आते वो काफी टूटा है, कई मजदूरों को बहुत परेशानी हुई। मैं दिखा रहा हूं ये बसें जितनी खड़ी हुई हैं, जो इंतजार कर रही हैं इजाजत की, इंतजार कर रही हैं मजदूरों का कि वो इनमें आकर बैठेंगे, अपने घर जाएंगे। ये मैं पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूं लगातार। सर, इससे 100 गुना ज्यादा जो बस चलाई योगी सरकार ने, काश उसे भी दिखा देते। ये तो लगी हुई बस है, तो मतलब इन बसों पर राजनीति होगी। अगर 1000 बसें आ रही हैं तो राजनीति होगी। अच्छा, एक मिनट शाहनवाज हुसैन, क्योंकि आज पूरा वक्त है, आज आपका 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया, पूरा वक्त है। 21 मिनट में मैं 1 मिनट मुझे, चौधरी जी आपकी डिबेट बहुत देखी जाती है और आज का सेंसिटिव डिबेट है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसमें कोई राजनीतिक डिबेट नहीं करूंगा, मजदूरों के हित पर डिबेट करूंगा। बताइए, मैं कह रहा हूं जिनको स्कोर करना है वो स्कोर करें। नहीं, ये राजनीति कौन कर रहा है? अब 1 मिनट, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं ना, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आपने पत्राचार का जिक्र कर दिया। 16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि भैया हम 1000 बसें चलाने को तैयार हैं, 500 गाजीपुर बॉर्डर से, 500 नोएडा से। तो उत्तर प्रदेश सरकार, अवनीश कुमार अवस्थी अपर मुख्य सचिव, कहते हैं कि आपका प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं। बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि मिलकर भाई ये कोरोना से लड़ना है, मजदूरों के हक में कोई बात करनी है तो सबको मिलकर करना होगा, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर 18 मई को एक चिट्ठी आती है कि भाई 1000 बसों की हमने अनुमति मांगी थी, तो आपने सूची, चालक का नाम, परिचालक का नाम, अन्य विवरण मांगे हैं और हमने 1000 बसों की ये सूची इस ईमेल के साथ अटैच कर दी है, आप हमें जल्द इजाजत देंगे। ये प्रियंका गांधी के ऑफिस से गई, उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने लिख दी। अब उसके बाद अवनीश कुमार अवस्थी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार फिर से आते हैं
और वो कहते हैं कि भैया ऐसा है, ये 18 मई 11:40। अब इस समय पर गौर कीजिएगा, रात को 11:40 पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखती है कि कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही परिचालक का पूर्ण विवरण सहित 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 से जिला अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 11:40 पर और रात को 2:10 पर कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम 10 बजे तक यह जानकारी कैसे दे पाएंगे, थोड़ा वक्त दो, आगे की मेल अभी रोक रहा हूं। रात को 11:40 पर आप कहेंगे कि सुबह 10 बजे सारी जानकारी दे दो और सारी बसें लखनऊ लेकर आ जाओ। यह राजनीति नहीं तो क्या है शाहनवाज हुसैन? ये राजनीति नहीं है, ये मजदूरों की, देखिए जो मजदूर ट्रक पे जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, उससे उनको बचाने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या ड्राइवर का नंबर, उसकी फिटनेस जरूरी है कि नहीं? अगर वो ये जो उनसे कहा गया वो इसलिए कि इसके ड्राइवर कौन है, बस का नंबर क्या है, ये बताएंगे या आप कह देंगे हमारी 16 तारीख की, इसीलिए मैं सारी मेल लेकर बैठा हुआ हूं शाहनवाज हुसैन। 16 तारीख को मांग ये की गई कि हमें गाजियाबाद और नोएडा से बस चलाने की इजाजत मिले। 18 तारीख और वो इजाजत दी जाती है कि हाँ हम आपका प्रस्ताव स्वीकारते हैं, और रात को 11:40 पर 18 मई को आप कहते हैं सारी बसें और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर का ब्यौरा लेकर लखनऊ पहुंच जाइए सुबह 10 बजे। कैसे हो पाएगा? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट भवन में या जहां पर देना है, जहां से चिट्ठी बसों गई सहित बसें भी लेकर आइए। अरे बसें, उसके बाद इजाजत दे दी गई कि बॉर्डर से ही आप इसका बाद का भी पहलू देखिए। बाद का भी मैंने रोका हुआ है। तो बताइए ना, तो आपको रोजा भी खोलना है? नहीं, आज हमारे पास पूरा वक्त है, आपको रोजा खोलना है। मैं आगे के सवाल अभी एक वाजपेयी से ले लेता हूं। उसके बाद उसकी भी इजाजत दे दी गई। एक मिनट, मैं सब चीजों पर इजाजत दी गई। चौधरी जी अधूरी बात मत बताइए ना। कभी अधूरी बात नहीं बताता हूं, मैंने कहा मैं रोक रहा हूं बाकी पत्राचार। जी रोकिए। आपको रोजा खोलना है शाहनवाज हुसैन, आप तो एंकर शाहनवाज हुसैन, आपको रोजा खोलना है, रोजा खोलिए। AK वाजपेयी को स्क्रीन पर लाइए। अब AK वाजपेयी 2:10 पर कांग्रेस की तरफ से बात जाती है कि जी ये सुबह जो हैंडओवर की अपेक्षा कर रहे हैं कि हम दस्तावेज दे दे बसें हो जाएं, ये नहीं हो पाएगा कि महोदय आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं और ये संकट है, ऐसी मांगे ना कीजिए। उसके बाद 19 तारीख आज सुबह 11:05 पर उत्तर प्रदेश सरकार कहती है अच्छा चलिए आप नहीं भेज पा रहे हैं बस, तो ऐसा करिए 12 बजे तक आप गाजियाबाद और नोएडा भिजवा दीजिए। यह मतलब होड़ मची हुई है क्या? बसों में मजदूरों को भेजने में किसी की दिलचस्पी है भी या पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है, मतलब राजनीति करनी है कि यह फर्जीवाड़ा है, यह बस घोटाला है, इन बसों की जरूरत नहीं है? या तो कह दो बसों की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे इंतजाम। संदीप जी नहीं, ये बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पहुंच गए, बिल्कुल सही पहुंच गए। क्या राजनीति करनी है? आंसर इज यस। देखिए एक बात समझिए, नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का बना हुआ है, इसी तरह स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर रिलीफ कोविड रिलीफ फंड एक बना हुआ है। अगर आपको दान करना है, अगर आपको सहायता देनी है तो कृपया करके वहां पैसे जमा कराइए। उसकी जानकारी भी नहीं दी जाएगी। एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, एक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है। जब हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 3800 करोड़ रुपए हैं। हम बसे ये सिस्टम से चलेगा ना? अच्छा नहीं, तो मतलब इजाजत नहीं देंगे, फिर राजनीति भी करेंगे। बीजेपी फॉर यूपी की टाइमलाइन पर फिर कहेंगे ये बस घोटाला है। ये बस घोटाला कैसे हो गया? एक बात समझिए, ये फर्जीवाड़ा बस घोटाला कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। सुनिए तो सही। अरे ऐसे हो गया ना कि जो आपने लिस्ट दी, संदीप जी, संदीप जी जवाब तो ले ले साथ साथ। बस घोटाला ऐसे हो गया कि जो आपने लिस्ट दी उसमें कंसील किया, उसमें एम्बुलेंस का नंबर आ गया, उसमें 3 व्हीलर ऑटो का नंबर आ गया, उसमें ई रिक्शा के नंबर आ गए। मतलब ये क्या है कपड़ा? मतलब सिर्फ आप फोटो
लिए करेंगे? हाँ। या मजदूरों की वाकई मदद करना चाहते हैं तो दीजिए ना 10,000 करोड़ रुपए। 60 साल आपने राज किया है कांग्रेस। सरकार नहीं कितना देगी। काला धन आपके 5 पास खेप शाहनवाज दीजिए ना हुसैन को निकाल के स्क्रीन पर ऊपर लाइए कि मदद पैसा करना दीजिए। यहां पर AK वाजपेयी कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन कि कांग्रेस को पैसा देना, पैसा दे दीजिए। आपने 5 खेप रोज 2-2 घंटे निर्मला सीतारमण हमें पहले बजट का पाठ पढ़ाती रही। बजट हमने सुन लिया था 1 फरवरी को, पर लगातार उनको दोहराया गया कि बजट में ये था, बजट में ये था। फिर घोषणाएं हुई, 20,70,000 करोड़ की घोषणाएं हुई। उनमें से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कितने पैसे का इंतजाम हुआ? खामोशी, 1 भी रुपया नहीं दिया गया। और यहां पर तो मैं मानते हुए मैं मान लेता हूं कि जी ये फर्जी है, इसमें लिस्ट में 1049 में तो लिस्ट दिखा रहा हूं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, 1049 बसें जहां कांग्रेस कह रही थी 879 बसें हैं, 31 ऑटो और 3 व्हीलर के नंबर दे दिए, अन्य जिसमें एम्बुलेंस और स्कूल बस और DCM और वगैरह वगैरह आती हैं वो 69 हैं, और डेटा उपलब्ध नहीं 70। ये मानते हुए पर 869 तो है ना, 79 बसें तो है ना, उन बसों को तो चला दो। 7:13 हो गई, एक बस नहीं चली। संदीप जी, पहली बात तो यह है कि अगर कांग्रेस बसें दे रही है, क्या जितने मजदूर गए वो कांग्रेस के सहारे गए? ये बसें उन्होंने देने की बात कही, यूपी सरकार ने मना नहीं किया। अगर मना किया होता तो आप कहते कि मनाही तो है, 3 दिन से राजनीति हो रही है, बस स्टार्ट नहीं हुई। ये संदीप जी, आप अपनी पसंद की मैं जो मेरा पक्ष तो ले लेना, आप सवाल भी करें और जवाब भी आप अपने मन मुताबिक मांगे, ये नहीं होगा। नहीं, मैं सवाल पूछता हूं, मैं जवाब नहीं चाहिए मुझे, आप अपना जवाब दीजिए। या जवाब नहीं सूझ रहा है शाहनवाज हुसैन? अरे नहीं साहब, आप नहीं देने दे रहे जवाब। मैं कह रहा हूं आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, तो जवाब भी ले ले। आज आपने कह दिया कि 1 पैसे दिए, तो इतने जो आपने ओपनिंग रिमार्क में अपनी बात को क्यों झुठला रहे? क्या झुठला रहा? कहा कि इतने जो ट्रेन चली है, इतने जो मजदूर गांव में पहुंचे, क्या वो कांग्रेस के सहयोग से पहुंचे? 20,97,000 करोड़ में बताइए कितने रुपए हैं मजदूरों के लिए? बताइए तो मुझे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बताइए तो। उनको घर पहुंचाने के लिए 20,97,000 करोड़ रुपए में कितने पैसे? मजदूर सुन लीजिए, जो मजदूर गए हैं अपने राज्य में, मुझे बताइए 20,97,000 करोड़ में कितने पैसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आवंटित किए गए हैं, उस मद में रखे गए हैं? बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं, आइसोलेशन में रहेंगे, खुली चुनौती है शाहनवाज हुसैन। खाना भी देगी राज्य सरकार, और वो भी SDRF स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट। घुमा दिया ना सवाल का, सवाल का जवाब घुमा दिया ना? नहीं है जवाब, नहीं घुमाया। अरे आप सुन तो लीजिए जनाब, देश देख रहा है, सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग गए, क्या कांग्रेस के बसों से गए? सरकार ने भेजा कह रहा है? मैं कह रहा हूं ये वक्त राजनीति करने का है क्या? उनको 3 टाइम का भोजन, ये राजनीति करने का है क्या? आप कहेंगे बस घोटाला, फर्जीवाड़ा, जल थल नभ में घोटाला किया कांग्रेस ने, अब हो रहा है बस घोटाला। सरकार की तरफ से है ये बस घोटाला कैसे है? अगर ये लिस्ट गलत है, और ये तो सामने आ रहा है लिस्ट गलत है, अभी मैं कांग्रेस से पूछूंगा, लेकिन जो लिस्ट सही है, अगर 879 बसें हैं सही, उन बसों में लोगों को क्यों नहीं भेजते? जनाब संदीप जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस करके कहा कि जो प्रियंका जी ने या कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट आई है, उसमें बसों के भी नंबर हैं, ऑटो के भी नंबर हैं। अरे जो बसों के नंबर है उन्हें तो चला दीजिए। इशारा किया कि आप कितने गंभीर हैं साहब, देश देख रहा है कि आप 1000 बस नहीं, देश देख रहा है राजनीति कितनी हावी है, देश देख रहा है, देश सब कुछ देखता है। कोविड के मुद्दे पर इकट्ठे होकर चलना है, आलोचना करना बहुत आसान है। तो यहां पर क्या हो रहा है? 3 दिन जाया हो गए। लेकिन राजीव त्यागी, अब मैंने आपको वक्त दिया, अब राजीव त्यागी मुझे ये बताइए, आप 1000 बसें चला रहे हैं, अच्छा काम किया आपने, अच्छी पहल की, पर इतनी लापरवाही क्यों करेंगे या इतनी जल्दबाजी क्यों करेंगे? क्या आप भी राजनीतिक तालियां बटोरने की फिराक में थे जब आप 1000 बसें चला रहे हैं? 1000 से भी ज्यादा, बल्कि 1049 की आपने लिस्ट भेजी, अब उसमें से 170 बसें ही नहीं थी। यह तो आपकी लापरवाही है ना, दूसरों को कहोगे राजनीति कर रहे हैं। एक तो आपका शो 1 घंटे का हो गया, एक बेहतर चीज है, उसके लिए आपको बधाई सबसे पहले।
मैं इस विषय पे जो आपने प्रश्न उठाया इसका जवाब जरूर दूंगा अपने लास्ट रिमार्क में, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं जो डिबेट से अभी तक निकली है। पहली बात तो ये कही गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि ये बड़ी सेंसिटिव डिबेट है। बिल्कुल डिबेट सेंसिटिव है, लेकिन क्या सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सेंसिटिव है मजदूरों के प्रति? क्या उन्होंने सेंसिटिव निर्णय लिए मजदूरों के प्रति? मैं मानता हूं कि 170 बसेस का क्या नाम उसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें नंबर गलत हो, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने मैं बता रहा हूं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट है। एक मिनट प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं। चलिए, आपको 1000 बसेस का हमने प्रॉमिस किया था। प्रियंका गांधी ने 16 तारीख को चिट्ठी लिखी, 2 दिन सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोती रही, 18 तारीख को जागी। इस बीच में मुख्यमंत्री महाराज 2 बार 3 बार जो है टेलीविजन चैनल पे जाके झूठ बोलते हैं कि 3 दिन से लिस्ट मांग रहे, लिस्ट नहीं मांगी, लिस्ट नहीं दी अभी तक कांग्रेस ने, जबकि 18 तारीख को लिस्ट मांगेगी और 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे। तो ये पूरी सरकार झूठ के आधार पर सारा कार्य कर रही है। हमने 1000 बस के लिए कहा था, 889 बसेस जो आपकी रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारी बिल्कुल ठीक हैं, तो उन 889 बसों को वो दे देते। नहीं, ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे आप? ये भी तो आपकी तो लापरवाही है ना, क्योंकि देखिए भाई संक्रमण काल है, संकट काल है, बसों की वेरिफिकेशन होगी, ड्राइवर की टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। राजीव त्यागी, बहुत स्पष्ट मैं कह, अच्छा आपने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो ड्राइवर के नंबर मांगा, सब कुछ मांगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञप्ति है जो मैं 2 मिनट में कोट करना चाहता हूं। ये 2 अप्रैल 2020 की है, जिसमें क्या नाम उसका राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव जो है परिवहन आयुक्त को चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं कि 1 फरवरी से लेकर के 30 जून के बीच में किसी भी व्यक्ति का यदि लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है या फिर फिटनेस एक्सपायर हो रही है तो ये मान्य नहीं होगी। 30 जून तक सब बसेस को चला सकते हैं, सब अपने वाहन चला सकते हैं बिना लाइसेंस की। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 170 तो बसें ही नहीं थी आपकी लिस्ट में, वो ऑटो थे, 3 व्हीलर थे, एम्बुलेंस थे, स्कूल बस थी, आपने भी लापरवाही की है ना। और दूसरा सवाल, स्कूल बस भी तो बस है, एम्बुलेंस भी तो इसलिए जरूरत पड़ेगी। क्या मजदूर को बीमार नहीं होने, क्या उनके पांव में छाले नहीं पड़ रहे हैं, जगह जगह डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो क्या एम्बुलेंस रास्तों में नहीं चाहिए होंगी? क्या एम्बुलेंस उपलब्ध करा के कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती कर दी है? निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, हम 1000 बस देने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार है, आगे भी तैयार है। पर मुझे एक चीज और बताइए, 1 मिनट, राजीव त्यागी, सुनिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान से भी बहुत लोग आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। बिल्कुल सही। आपकी ये सरकारें क्यों नहीं करती हैं बस का इंतजाम? आप नोएडा और गाजियाबाद से ही करेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, आप राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर चुप्पी साधे बैठे हैं, क्यों? अरे चौधरी साहब, जहां जहां हमारी सरकार नहीं है वहां से भी हम रेलगाड़ी के द्वारा उसका किराया देकर के मजदूरों को घर भेज रहे हैं। मैं 4 व्यक्तियों के नाम लूंगा अभी इस टाइम। अमित चावला जो गुजरात प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात से आते हैं, बाला साहब तोराट जो महाराष्ट्र से आते हैं, नितिन राउत जो महाराष्ट्र से आते हैं। इन चारों के ट्विटर हैंडल देख लीजिए, न्यूज 24 की रिपोर्ट्स देख लीजिए। न्यूज 24 की मुझे ये बताइए, राजस्थान में जो मजदूर फंसे हुए हैं, अगर उनको गाजियाबाद, नोएडा लेकर आना है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक लेकर आना है, उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें अपने घर ले जाने के लिए तैयार है। राजस्थान से बसें चलाई उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, महाराष्ट्र से चलाई आपने। सवाल मेरा ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब प्रश्न, इसका जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब ले लीजिए। राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने आज से 3 दिन पहले, जिस वक्त रेल मंत्री ने झूठ बोला कि सरकारें परमिशन नहीं दे रही रेलगाड़ी की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने सारी रेलगाड़ियों की परमिशन दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टेलीविजन पर जाकर के कहने का काम किया। हमने एक प्रवासी मजदूरों को हम घर भेजना चाहते हैं। क्या प्रवासी मजदूरों का अधिकार रेल पे नहीं है? क्या प्रवासी मजदूरों का अधिकार रेलगाड़ी पे या बसेस पे नहीं है? क्या प्रवासी अधिकारी आपकी इस राजनीति को मेरे भाई नहीं है? क्या सूरत में बैठे हैं मेरे मजदूर भाई, एक मिनट स्क्रीन पर सबको लाइए। सूरत में मेरे मजदूर भाई बैठे हैं, अभी उनसे मैं बात करूंगा। ये जो राजनीति हो रही है, पर योगेंद्र यादव, कुछ आपको समझ में आई? मतलब पूरी तरह से समझ में बस खड़ी है क्योंकि राजनीति बड़ी है। 3 दिन से ये बस खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं वहां पे, इंतजार कर रहे हैं, भैया लेकर जाएगी। यहां बसों की गिनती हो रही है, इसे बस घोटाला बताया जा रहा है, फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। हो क्या रहा है?
हम मिलकर मजदूरों को अपने घर नहीं भेज सकते क्या? संदीप भाई, हम सबकी आंख के सामने सबसे बड़ा घोटाला ये नहीं है कि बोला 1000 और निकली 880। चलिए समझिए, ये तो कोताही हुई। सबसे बड़ा घोटाला ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का लगता है प्रशासन केवल इन कांग्रेस की बसों की जांच करने में ही लगा हुआ है और कोई काम इनको नहीं। सबसे बड़ा घोटाला ये है कि इस वक्त हम पिछले 70 साल की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के सामने खड़े हैं और इस वक्त खड़े होके ये नेता, ये पार्टियां, ये सरकारें, ये कुर्सी पे बैठने वाले लोग इनके साथ खो खो खेल रहे हैं। हाँ। एक दूसरे से कुश्ती खेल रहे हैं। ये असली खेल है। इनको वक्त कैसे मिला? अगर राजनीति करनी है, मैं राजनीति करने का भी तरीका सुझा सकता हूं। राजनीति अगर उत्तर प्रदेश सरकार मजे से अच्छी राजनीति करना चाहती तो क्या तरीका था कि इतनी बसें अपने बॉर्डर पे खड़ी कर देती और कांग्रेस को ठेंगा दिखाती, भैया इतनी बसें खड़ी हैं, हम तो बड़े आराम से हर व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, तुम्हारी बसों का क्या करेगा? खड़ी 5000 बसें हम तैयार हैं, हम ले जा रहे हैं। ये राजनीति मत करो, ये 5000 बसें खड़ी क्यों नहीं? मैं एक बात सिर्फ और जोड़ना चाहता हूं संदीप भाई। सारी हमारी बात गाजियाबाद बॉर्डर को हो रही है। मैं संयोग से हरियाणा के अखबार रोज सुबह पढ़ता हूं। हरियाणा में इस वक्त क्या हो रहा है? पंजाब से और हरियाणा से मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, कोई जिसे आप राजनीति कहते हैं वो नहीं है। और इस वक्त क्या हो रहा है? मजदूर घग्गर नदी और यमुना को खुद पैदल पार कर रहे हैं, साइकिल उठा के पार कर रहे हैं और वहां पहुंचने पे उत्तर प्रदेश पुलिस डंडे मार के वापस भेज रही है। कि मेरे आरोप नहीं है, आज सुबह अखबारों के फ्रंट पेज पे छपी हुई खबरें हैं। यहां क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का। इसका जवाब दीजिए। और कांग्रेस वाले लोग कृपया बताइए, क्या पंजाब के अंदर मजदूरों को कोई जाने की सुविधा दी जा रही है? बिल्कुल। क्या महाराष्ट्र के मजदूर महाराष्ट्र के अंदर नहीं, चल पा रहे हैं? कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश से प्यार है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश से आती हैं। इनकी निगाहें वहां टिकी हैं। ये पंजाब की, राजस्थान की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय कलंक है संदीप भाई, और कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय कलंक है, बिल्कुल। और सूरत में मेरे भाई जुड़े हुए हैं। लेकिन सुनील, मेरा आपसे सीधा सवाल, और मैं आपके पुराने नेता का एक ट्वीट पढ़ रहा हूं, मैं शिवपाल सिंह यादव का भी ट्वीट पढ़ रहा हूं। अब आप आजकल फिर से साथ आने की खबरें आ रही हैं, लेकिन पर ये जरूरी है ये ट्वीट, इसीलिए सुनील साजन ये मैं पढ़ रहा हूं। शिवपाल यादव क्या ट्वीट करते हैं? आज इन गरीब प्रवासियों के हिस्से में लूटपाट, पुलिस की पिटाई, फटकार, अपमान, भूख और दुर्घटनाएं हैं, और मांग सिर्फ यह है कि घर पहुंचा दो। इतनी असंवेदनशीलता क्यों? मजदूर सड़क पर नहीं चल सकता, साइकिल से नहीं जा सकता, ट्रेन के जरिए नहीं जा पा रहा है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकता, डंडे पड़ते हैं, मजदूर चलता ना दिखाई दे, पर बसों का इंतजाम नहीं करेंगे। और बसों का इंतजाम भी किया जाए तो राजनीति होगी, और उसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? यह तो ओछी राजनीति है प्रवासियों के नाम पर, प्रवासी मजदूरों के नाम पर। यह क्षमा करने लायक नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पलटवार कर रही है। मजदूर बेचारा बैठा है, ये हो क्या रहा है? को राहत मिल रही है? क्या उनको बस मिली है? क्या उनका पैदल चलना बंद हो गया है? क्या उनके साथ दुर्घटना होनी बंद हो गई है? क्या उनके खाने का इंतजाम सरकार करने लगी है? क्या पानी उनको मिल रहा है? सवाल यही है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है। अरे राजनीति करने के बहुत से मुद्दे मिलेंगे। जब पूरा देश संकट में है तब आप दोनों लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से केवल एक ही बात पूछता हूं, जो योगेंद्र जी ने भी सवाल खड़ा किया और जो आपने भी कहा कि ठीक है आप उत्तर प्रदेश में मदद करना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ही आपका हिंदुस्तान है? जहां पर आपकी सरकार है वहां मजदूर के साथ क्या कर रहे हैं? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो संवेदनहीन हो गई। सहनवाज जी कह रहे हैं कि 1000 बस कांग्रेस दे रही और योगी जी ने उसके 100 गुनी बसें चला दी है। मुझे हो सकता है मैं गणित में कमजोर हूं, आप ही संदीप जी बता दीजिए कि 1000 को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो कितनी बसें होती? क्या उतनी बसें योगी सरकार ने लगा दी हैं? 1 लाख बसें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है
कि हमने यूपी रोडवेज की सारी बसें मजदूरों को ले जाने में लगा दी गई है। अरे आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने जी अरे आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने ट्रेन से मजदूरों को पहुंचा दिया है तो आपको श्रेय जाता है, लेकिन जो मजदूर पैदल चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है। जो दुर्घटना में जिनकी मौत हो रही है उनका हत्यारा कौन है? श्रेय नहीं लेना चाहते, सरकार है। जिस तरीके की फोटो आ रही हैं कि अपने मां अपने बच्चों को ट्रॉली बैग में लेकर जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी है। आप फंड में बात करने की बात कर रहे हैं कि फंड दीजिए। संदीप जी, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने भी अपनी निधि से 25 लाख 50 लाख रुपए दिए। अरे भैया आप एहसान मत करिए। भारतीय जनता पार्टी सुनील साजन रोक रहा हूं, एक मिनट, ये बहुत अहम बात है। एक मिनट सुनील साजन 1 मिनट रुकिए। नहीं, सुनील साजन को स्क्रीन पर रखिए। भैया एहसान मत कीजिए, ये 20 लाख 25 लाख 40 लाख भैया अपने पास रखिए। गरीब आदमी को, आम आदमी को आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। मतलब करोड़पति अरबपति नेता हरियाणा का भी, एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए। करोड़पति नेता, अरबपति नेता वो ट्वीट करके लिखते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, मैंने अपनी पेंशन फॉरगो कर दी। अरे भाई मत करो ऐसा, अपना पैसा अपने पास रखो। आप तो बहुत, हमसे ज्यादा जरूरत नेताओं को है पैसे की, अपना पैसा अपने पास रखो। पर जो सरकार में हम टैक्सेस का पैसा देते हैं ना, 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए कोई इंतजाम कर दो, इतना कर दो बस, अपनी जेब से मत दो प्लीज। संदीप जी 1 मिनट, पहले सुनील साजन को मैंने कुछ कहा है, वो जवाब देंगे। नहीं, ठीक है संदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था, और ये सच है कि अगर देश का निर्माण ये मजदूर करते, बिना इनके निर्माण नहीं हो सकता है। तो आखिर आज दसियों लाख मजदूर सड़कों पर क्यों हैं? उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं फिर कहूंगा तो फिर आप सवाल खड़ा करेंगे, इसी उत्तर प्रदेश में जब दुर्घटनाएं हुई, जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए आर्थिक मदद करेंगे, और हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख की मदद हो। क्या सरकार ने मदद की? तो सवाल ये है, इन्हें घर पहुंचा दो तो ना तो वो ट्रेन के नीचे कट करा कर मरेंगे, ना दुर्घटना में मरेंगे, ना दिल का दौरा पड़ने से मरेंगे, ना दम तोड़ेंगे थकान के चलते। उनका इंतजाम करा दो। उनके लाने का इंतजाम नहीं करेंगे। 56 दिन हो गए, अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया है। अब मैं आपको सूरत लिए चलता हूँ। संदीप जी, ये जरा मैं सूरत लिए चलता हूँ। सूरत में मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने बात सुनी ना सब राजनेताओं की? मजदूरों की कोई बात भी करने को तैयार है या मजदूरों के नाम पर राजनीति करेंगे? आपको घर पहुंचाने का इंतजाम नहीं करेंगे। अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं भैया? संजय, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सूरत में आप बैठे हैं। संजय भैया, आपसे सवाल है। संजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी। हाँ, सवाल आपसे ही है। ये जो नेता बोल रहे हैं, कुछ समझ में आया? ये करेंगे आपकी मदद? ये नेता लोग, मेरी बात सुनिए, ये जितने नेता है ना, खाली राजनीति रोटियां सेक। आज ये सूरत के अंदर जो मजदूरों की तकलीफ है, न तो ये नेता समझ रहे हैं, न कोई अभी ये कोई समझना चाहता ही नहीं है। आज मैं खुद सूरत के अंदर से नवापुर के अंदर कम से कम नहीं तो 2000 मजदूर खड़ा है। सुबह 5 बजे से अभी तक वो बस का ठिकाना नहीं है, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। ये खाली बातें हो रही हैं। ये मजदूर की तकलीफ कौन समझेगा? खाली टीवी में भाषण देने से काम होगा क्या? ये मजदूर हम लोग इधर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, न साल इनका पैसा का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। खाली मीडिया में भाषण देकर निकल जाएंगे, तो ये जॉब कौन देगा इनको? ये मजदूर हम लोग क्या फांसी लगा ले तब इनके कान खुलेंगे, आंख खुलेगी? ये कांग्रेस बोल रही है कि हमने महाराष्ट्र सरकार में नंदुरबार में जो ये नवापुर में जो बॉर्डर है, वहां मैं खुद गया था, 12 घंटा उसका ठिकाना नहीं है। बात करते हैं कि हमने ये किया वो किया। खाली मीडिया में बात करने से काम हो जाएगा? अपना खाली ये राजनीति रोटियां सेकना बंद करे
और मजदूर के बारे में सोचना चालू करें, क्योंकि कुर्सी के लिए हर आदमी अगर मरता रहेगा तो नहीं, बड़ी ताल संजय, बड़ी ताल ठोकी जा रही है। संजय एक मिनट रुकिए, इसमें क्या किया है संजय, बड़ी ताल ठोकी जा रही है, बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है कि देखो हम ट्रेनों के जरिए मजदूरों को लेकर आ रहे हैं। मेरी जानकारी ये, मेरी खबर ये है, गुजरात में 600 रुपए के टिकट 1500 रुपए में ब्लैक किए जा रहे हैं। सही है मेरी खबर? संजय, श्रमिक ट्रेनों का इंतजाम भी, उसमें भी पैसे खाए जा रहे हैं। 500-600 रुपए की टिकट 1500 में बेची जा रही है। ट्रेनों के लिए जो इंतजाम किया था वो सब सिर्फ मीडिया में बोला गया। सूरत स्टेशन में कांग्रेस ने बोला कि हम फ्री में टिकट बांटेंगे, मेरे मजदूर खुद गए, उनको धक्के मार के वहां से बाहर निकाल गया, टिकट दिया ही नहीं गया। वापस जो हम लोग के जो मजदूरों का टिकट का पैसा भी लिया गया, 15 दिन घुमाया गया, उसके बाद में पैसा वापस कर दिया गया, बोला टिकट मिला ही नहीं। आज भी मजदूर ऐसे ही मर रहे हैं, न खाने का ठिकाना है और वहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब ये देखिए, 879 बसों में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कमियां गिनवा दी हैं कि 79 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। 140 बसों का बीमा समाप्त हो चुका है। 78 बसों का फिटनेस और बीमा समाप्त हो चुका है। तो मतलब यहां पर शाहनवाज हुसैन अब बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेकर आप बसों के बारे में लग गए। आप क्या चाहते तो हैं? आप सीधा ये कर दो ना कि बस नहीं चलानी, नहीं, बिना फिटनेस के बस भेज दें। हाँ, फिटनेस की अभी आपको राजीव त्यागी ने जानकारी दी, सरकार ने। कांग्रेस तो लेगी नहीं। आप ये बताइए, जब भी आप कोई भी जहाज में चले, आप रेल में चले, आप बस में चले, उसकी फिटनेस होनी चाहिए या नहीं? जो भी बस दे रहे हैं क्यों नंबर बता रहे हैं? जो फिट बस है वो दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ले लेगी। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार की जो यूपी ट्रांसपोर्ट की बस है, जितनी क्षमता है वो सारी चलाने की कोशिश की जा रही है और चल रही है। लेकिन जो बस फिट नहीं है, जिसका फिटनेस नहीं है, जिस बस का इंश्योरेंस नहीं है, क्या आपकी गाड़ी चलाने की इजाजत दी जाती है? बिल्कुल ठीक बात है। 582 बसें ही दुरुस्त हैं, 582 बसें दुरुस्त हैं। राजीव त्यागी स्क्रीन पर, राजीव त्यागी जी बिल्कुल, राजीव त्यागी स्क्रीन पर। राजीव त्यागी, 297 बसों के अगर कागज दुरुस्त नहीं मिलते 879 में से 582 ही दुरुस्त, मतलब आपने कर क्या रखा है? कहीं से भी बसें उठा दी, संदीप जी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत स्पष्ट, जो ना बीमा है। न्यूज 24 के सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनको दो बातें यहाँ कहना चाहता हूं। पहली बात तो 2 अप्रैल का जो वक्तव्य है राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त को, वो बहुत स्पष्ट है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या ना हो, वैलिड हो या ना हो, सर्टिफिकेट ऑफ बिल्कुल ठीक ठाक का सर्टिफिकेट होता है वो हो या ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो, 30 जून तक सरकार कोई भी चीज पूछेगी नहीं। जब 30 जून तक नहीं पूछेगी तो मतलब डब्बा बसें खड़ी कर देंगे आप वहां पर, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है ना बीमा है, वो खड़ी कर देंगे कि देखिए हमने 1000 बसें कर दी। देखिए सुनिए, ये आपत्ति का काल है, ये आपत्ति का काल है, पहली बात। दूसरा प्रश्न मैं बहुत स्पष्ट राजनीतिक दल की तरफ होने के नाते तब भी मैं कह रहा हूं, मैं चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं और दर्शकों के सामने सवाल रखना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली होती, क्या वो फिटनेस सर्टिफिकेट जाती बसों का, क्या वो ड्राइविंग लाइसेंस देखती ड्राइवरों का, या वो बस में देखती हवा कितनी है टायरों में? हवा, टायरों में हवा ठीक है, बसेस ठीक है, फिटनेस ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रवासी मजदूरों को बेनिफिट नहीं देना चाहती। एक चीज और मैं रखना चाहता हूं यहां पे, केंद्र सरकार का यह नियम है जो 18 तारीख को पूरे राज्य सरकारों को दिया गया है। मिस्टर भल्ला, अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव, उन्होंने दिया है। आई वुड लाइक टू कोट, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट्स, सेकंड अलाउइंग एंट्री ऑफ बसेस कैरिंग माइग्रेंट्स एट इंटर स्टेट बॉर्डर्स। बिल्कुल स्पष्ट केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के आदेश को भी नहीं मान रही है। हालांकि लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ था, यह आदेश 18 मई का, जो कि बहुत लेट आदेश है। ठीक है, 18 मई यानी कि कल का आदेश है। AK वाजपेयी, ये बाल की खाल निकाली जा रही है, आप तो वरिष्ठ वकील हैं, मतलब बाल की खाल निकलेगी, माइक्रोस्कोप लेकर बैठ जाओ, या साथ चलने की
ये कहना चाहता हूँ साथ चलने का वक्त है कि यहाँ पर राजनीति करने का वक्त है? ऐसा नहीं है संदीप जी। देखिए एक बात सुनिए, पर मुझे, अरे राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम तो सत्ता में हैं, हम काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। देखिए अभी आप कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ है, जरा चैलेंज है, जरा कोई पैकेज बताइए। ये 28 कैटेगरी है बाकायदा, 20 लाख करोड़ को डिवाइड किया उसमें, और उसमें 9वें नंबर पे जो कैटेगरी है ना, जरा उसको मैं ध्यान से पढ़ देता हूँ। 2 महीने से फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति और 3,500 करोड़। मुझे क्या बता रहे हो? मुझे पूरा मुंह जबानी याद है। AK वाजपेयी मुंह जबानी याद है। ये क्या है? ये अनाज की बात है। 5 किलो चावल या 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, अब आप बता दीजिए ना। आपको भी चुनौती दे रहा हूं, 20,97,000 करोड़ में से बताइए कितने पैसे उसकी मद क्रिएट की गई कि भाई मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए हम इतने पैसे रखते हैं। बताइए मुझे। 1 सेकंड। अरे भाई तो वही तो, उसका जवाब तो सुनो। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। हाँ। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे श्रमिक किया तो निश्चित रूप से हम पुनः अपने आप पर आएंगे और इनको बसों की परमिशन देनी पड़ेगी। आगे की रणनीति आपके स्तर से और कार्यकर्ताओं के स्तर से क्या रहेगी? हमारी पूरी स्पष्ट है कि हम बसों का तो ये अभी कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और वहां पर उनके जो यूपी अध्यक्ष हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई पूरी बात नहीं सुनोगे संदीप जी। बोलिए। मैं संदीप जी वही कह रहा हूं कि संदीप जी बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात रख रहा हूं कि जब सेंटर ने राशन दे दिया, सेंटर ने पैसा दे दिया राज्य सरकारों को, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो जब तक उनकी व्यवस्था तो पैसा नहीं दिया गया ना। मेरा पॉइंट ये था। योगेंद्र यादव को स्क्रीन पर लाइए। योगेंद्र यादव, मुझे एक चीज बताइए। देखिए ये बहुत हो गई राजनीति, दोनों तरफ के मैंने सवाल पूछे। एक सभ्य समाज कैसे रिएक्ट करता है? संकट काल हो, संक्रमण काल हो, तो सभ्यता का तकाजा होता है पढ़े लिखे होने का। एक विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला देश किस तरह से एक्ट करेगा? हम सब साथ मिलकर चलेंगे। ये जो हमारे गरीब भाई हैं, जो ये मजदूर हैं, ये घर तक कैसे पहुंचे? सब मिलेंगे, सब साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि ये अपने घर पहुंच सकें। यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है, हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ये हमारा सभ्यता का पैमाना है। जो देश मंगल ग्रह और चांद ग्रह पे पहुंचने का सपना रखता है, दुनिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, वो देश अपने अंतिम व्यक्ति की आंख में इतना नहीं गिरना चाहेगा और पूरी दुनिया की निगाह में इतना हास्यास्पद नहीं बनना चाहेगा जैसा हम आज हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं? अंदाजन 1 करोड़ वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। बिल्कुल मोटा फिगर अभी आप पकड़ लीजिए। देश भर में 1 करोड़ ने किया है। उन 1 करोड़ को लाने के लिए कितना ट्रेन चाहिए? मोटे तौर पे आपको 10,000 ट्रेन चाहिए। हर ट्रेन में अंदाजन 1,000 लोग बैठ जाते हैं। 10,000 ट्रेन क्या भारतीय रेलवे चला सकती है? भारतीय रेल, संदीप भाई, हर रोज प्रतिदिन 12,000 ट्रेन चलाती है। बिल्कुल चलाती है। तो क्या भारतीय रेलवे प्रतिदिन 1,000 ट्रेन नहीं चला सकती इन वर्कर्स के लिए? इतनी महान संस्था है हमारी रेल। हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में जाके देख लीजिए, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी चीज है इंडियन रेलवे। 1,000 बस ट्रेन हर दिन चलाए और सरकार कहे कि हम मुफ्त चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन आप स्थानीय करवाइए, 1 पैसा हम नहीं लेंगे। और इस पे पता है कितना खर्चा आएगा संदीप भाई? 10,000 ट्रेन चलाने का टोटल खर्चा होगा अंदाजन 1,000 करोड़ रुपए। जो सवाल आप बार बार बीजेपी वालों से पूछ रहे थे, जिसका जवाब कभी नहीं मिला। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में अगर निर्मला सीतारमण जी ने अपने पर्स से 1,000 करोड़ रुपए की चेंज गिर जाने दी होती नीचे, चवन्नी की तरह तो नीचे गिर जाती है सरकार के लिए, 1,000 करोड़ रुपए में रेलवे 10,000 ट्रेन चला सकती थी। सब व्यक्ति आ सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, आप जब बस चलाते, आप ट्रेन चलाते हैं, उसके बाद आप राज्य सरकार को कहिए कि देखो, पटना स्टेशन पे तो मैं उतार दूंगा,
उसके बाद भागलपुर तक पहुंचाना, दानापुर तक पहुंचाना, गया तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेवारी, बिल्कुल, ये तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ। नंबर 3, जो राज्य के अंदर ही माइग्रेंट लेबर हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज्यादा है, उनको लाना ले जाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। नंबर 4, अगर कोई मजदूर आज सड़क पे है तो आप कहिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को कहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कहिए, जरूरत हो तो सुरक्षा बल को कहिए, इनको किसी भी ट्रक में बैठाइए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाइए। नंबर 5, आवश्यकता हो तो आप इसमें आर्मी की मदद लीजिए। सिर्फ अपनी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस नहीं, जैसा चुनाव के वक्त किया जाता है, आप रिक्विजिशन कीजिए, बसेस को कुंभ के मेले में किया जाता है, रिक्विजिशन कीजिए। ये कॉमन सेंस की बात है, पर यहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं हो रही, राजनीतिक नफा नुकसान इच्छा नहीं है करने की। नहीं, इच्छा हो भी तब भी पहले राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है। यहां इस देश की विडंबना, इस देश की कड़वी हकीकत यह है कि हर चीज में राजनीति हावी हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मुंबई लिए चलूंगा, वहां मेरे एक और मजदूर भाई मौजूद हैं, उनकी पीड़ा सुनेंगे। सुनील साजन से भी सवाल है ब्रेक के बाद। आज सबसे बड़ा सवाल में हम कह रहे हैं बस करो, ये बसों पर राजनीति, मजदूरों पर राजनीति। बस करो, इंतजाम कर सकते हो इनको घर तक पहुंचाने का तो इंतजाम करो, वरना चुपचाप बैठ जाओ। पन्ना लाल मजदूर हैं, मुंबई में हैं, हमारे मजदूर भाई, उनसे हम बात करते हैं। पन्ना लाल, अगर मैं कहूं नेताओं को, और मैं कह रहा हूं खुलकर, भैया बस करो, राजनीति मत करो, आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो कर दो, वरना चुप रहो, बहुत हो गया। गलत कह रहा हूं क्या पन्ना लाल जी? में बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राजनेता लोग जितने हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, मजदूर जाए भाड़ में, पब्लिक मरे उनसे मतलब नहीं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में अव्वल दर्जे के हैं सारे नेता, कोई भी हो। केंद्र से इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखता। महीने भर में 5 किलो राशन मिलता है, करीब करीब 2 महीने होने आया लॉकडाउन होके, 2 महीने में 5 किलो राशन मिला है। दुनिया का कोई भी इंसान 5 किलो राशन में 2 महीना जिंदा रह के बता दे। हम लोगों की वही दशा है, लेबर कांट्रैक्ट लेके इधर उधर करके छोटे मोटे काम धंधे करके। पर पन्ना लाल जी, अब सरकार ने ट्रेनें भी चलाई हैं, आज बांद्रा में भी बहुत भीड़ हो गई थी, आपको ट्रेन पर टिकट नहीं मिल पाया क्या, या कोई बस का इंतजाम नहीं हो पाया? ट्रेन और बस की यह स्थिति है सर जी कि जाने वाले 2 लाख और ट्रेन ले जाने वाली 2000-4000, तो ऐसे में ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इसी ढंग से ट्रेन चलती रहेगी तो सालों साल चलती रहेगी और मजदूरों की लाइन खत्म नहीं होगी। इसमें और ज्यादा ट्रेनें हैं और ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। मजदूर जाने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, ट्रेनें इतनी कम संख्या में है, घर जाने की सबको उतावली है। बॉम्बे में है तो भूखों मरे, घर जाना है तो कैसे जाए? नहीं, यही तो बात कह रहे थे सुनील साजन। पन्ना जी, मैं थोड़ा कम वक्त दे पाया, बड़ी माफी चाहूंगा, क्योंकि आपका जो दर्द है, असल में बात हम आपकी कर रहे हैं, हम नेताओं से ज्यादा बात करते हैं, आपसे कम बात करते हैं। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे और दर्शकों से भी। लेकिन सुनील साजन, जो बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं, सुनील साजन स्क्रीन पर 12,000 ट्रेनें तो आप रोज चलाते थे ना, 1 से 2 करोड़, 2 करोड़ बल्कि लोग तो आप रोज इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो यहां पर 1000, 2000, 5000 इसकी राजनीति में ही घुसे रहेंगे हम। देखिए संदीप जी, यही बड़ा सवाल है। ये दलों का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। और जो योगेंद्र यादव जी ने पॉइंट टू पॉइंट बताया है, अगर ये सारे विचार सरकार के भी आ सकते थे, लेकिन जब सरकार रात को 11 बजे 2 बजे केवल इस बात को लेकर के चिंतन कर रही है कि कैसे जो पार्टियां बसें दे रही हम उनको कैसे रोक पाएं, तो इन पर चिंतन नहीं है कि मजदूर कैसे जा पाएं। जैसे सूरत से आपने मजदूर साथी को जोड़ा, मुंबई से आपने जोड़ा, और दोनों ने सरकारों की पोल खोली है, व्यवस्था की पोल खोली है। तो कम से कम अब सरकारें सजग हो जाएं। 2.25 करोड़ एक दिन में भारतीय रेल एक दूसरी जगह पहुंचा सकती लोगों को। हाँ। हम कह रहे हैं हटा दीजिए, 2.25 करोड़ हटा दीजिए, मैं केवल 2.25 करोड़ मान लूं,
तब भी अगर ट्रेनें 2 दिन का काम है, सरकार अगर करना चाहे तो 2 दिन का काम है। शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड बचे हैं, क्या ट्रेन तो आप पूरी चलाएंगे नहीं? बोल दो, एक तो जो नहीं, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। योगेंद्र यादव जी को करेक्ट कर दूं। हाँ। वो जो गिनती गिना रहे थे 1 2 3 4, योगेंद्र जी एक ट्रेन में 1000 नहीं जा रहे, 1700 लोग जा रहे हैं। आपका आंकड़ा पहला तो वो गलत है। दूसरा ये है कि जितनी ट्रेन पहले जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में ये कहा गया कि 300 ट्रेनें रखी गई। जो राज्य पहले मकसद ये नहीं था कि सबको भेजना है। नहीं, 12,000 की 12,000 क्यों नहीं चला सकते? 12,000 अभी 12,000 ट्रेन नहीं चला रहे, लॉकडाउन है। 1 लाख का आंकड़ा है, फिर ये ट्रेन ही क्यों चला रहे हो? जो मजदूर हैं उनको हर जगह ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में बैठाने से पहले उनकी पूरी तरह सैनिटाइज करना पड़ता है। तो करवाइए ना, वही व्यवस्था बनाइए ना। चुनाव कराते हैं ना, 60 करोड़ लोग अपने मत का इजहार करते हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए क्या किया है घर में। सरकार आपकी है, मैं समाजवादी से पूछूं? कमाल की बात है, सरकार आपकी है, सरकार से पूछूंगा, विपक्ष से पूछूंगा सवाल। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नड्डा जी ने, कि 5 करोड़ लोगों को खाना, वो कार्यकर्ता जब तक 5 लोगों को खाना नहीं खिलाए खाना नहीं खाएगा। हम लोगों ने पार्टी के तौर पर भी, अब ये 582 बसें चलेंगी उत्तर प्रदेश में, 582 पर आंकड़ा ले आए। आखिरी सवाल 10 सेकंड में जवाब। शाहनवाज हुसैन, 582 बसें चलेंगी नहीं चलेंगी? राजनीति ना करे कोई। 582 बसें चलेंगी नहीं चलेंगी? जो बसें इनकी दी गई हैं, जो फिट होंगी, इन्होंने कह दिया राजीव जी ने कि बिना चलेंगी नहीं चलेंगी? बिना लाइसेंस के कोई बस चलेंगी नहीं चलेंगी? 582 बसें, जो बसों का लाइसेंस होगा, फिट होगी, वो जरूर चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? आज शाम चल जाएंगी, आज रात तक चल जाएंगी। राजनीति नहीं करना, लेकिन हम किसी को सिर्फ, तो देखिए राजनीति ही हावी है। बस करो, इस राजनीति पर विराम लगाओ। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।